दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं इस समय खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सेलुलर जेल। और इस समय आपको मैं सीधा लाइव कर रहा हूँ अंडमान यूट्यूब चैनल काला पानी की सच्चाई के तरफ से। एक ऐसी कहानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक नाम दिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन उससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या था? इस बलिदान वाली भूमि पर बलिदान का जो मेन जरिया था, जो यहाँ के लोग आए थे पूरे भारतवर्ष से, जिन्हें कैदी बनाकर लाया गया था और उन्हें जो दिखाया गया था कि ये लोग अपने देश के लिए किस तरह मरना जीना जानते थे। आज मैं आप लोगों को उन्हीं लोगों से तारुफ कराने जा रहा हूँ, यानी कि मिलाने जा रहा हूँ, यानी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि उनकी कुर्बानी आज देश ने कितना यादगार रखा हुआ है। और इस समय हम खड़े हैं मोहित मोहित्रा की ठीक ये मूर्ति है, मोहित मित्रा। और मोहित मित्रा के बारे में सभी जानकारी जो है इस पे दर्ज है। मोहित मित्रा, मोहित्रा, रेसिडेंस नातून, बहरांग, पबना, बंगाल। रंगपुर समूह की युगांतर पार्टी के साथ उनका संबंध था। 2 फरवरी 1932 को कोलकाता के उन्हें आर्म्स एक्ट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और अंडमान भेज दिया गया। उन्होंने 1933 में भूख हड़ताल में भाग लिया और 28 मई को 1933 को बर्बरतापूर्वक जबरदस्ती भोजन खिलाने की प्रक्रिया स्वरूप शहीद हो गए। दोस्तों, मैं अंग्रेजों की वो बर्बरता, वो बदसलूकी, वो बेइंसानियत, इंसानियत की वो हद देखिए, वो जानवरपन का हद देखिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने झेला, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने झेला और जिसे बर्दाश्त करते हुए वो लोग अपने देश की खातिर शहीद हो गए। लेकिन आज के दौर में मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि हमारा ये जो धरोहर है ना, इस पे आँख झुकाकर उन्हें प्रणाम करें। और आज के दौर में जो भ्रष्टाचार का सिलसिला चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप यूं ही ऑफिस आते जाते रहेंगे, आपके बच्चों को ना तो जॉब मिल पाएगी, ना तो शिक्षा मिल पाएगी, ना तो कोई जीने का जरिया मिल पाएगा। ये चैनल सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए नहीं है, आप सभी नागरिकों के लिए एक भविष्य बन के आया है। मेरा कोई मेन उद्देश्य नहीं कि मैं ये चैनल चलाऊं, अपने आप को फेमस करूं, ये सब नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की धरती जो काला पानी के नाम से प्रसिद्ध थी एक समय में, जिसका नाम सुनने से वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, भारतवर्ष के जितने भी क्रांतिकारी थे वो कांप जाते थे। लेकिन जो लोग नहीं डरे थे वो लोग पहुँचे थे काला पानी, और काला पानी पहुँचकर जो यातनाएं उन्होंने झेली हैं। और दूसरा नाम दिखाना चाहूँगा, मोहन किशोर नामदास। आप देख सकते हैं मोहन किशोर नामदास, और ये उनकी मूर्ति है, मोहन किशोर नामदास। और इसमें मोहन किशोर नामदास सुपुत्र राजगोविंद नामदास, निवास सराज, बजीतपुर, ममन सिंह, बंगाल। वे अनुशीलन पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने नेत्रकोण सीओडी कांड, एक्शन कांड में 7 वर्ष के कठोर कारावास के दंड लेकर सेलुलर जेल भेजा गया था। और 1933 की भूख हड़ताल से उन्होंने भाग लिया। जेल अधिकारियों द्वारा बर्बरतापूर्वक तरीके से जबरदस्ती भोजन खिलाने की प्रक्रिया स्वरूप 26 मई को वे शहीद हो गए। तो दोस्तों, ये बर्बरतापूर्वक उन्हें क्या क्या खिलाते थे, आप सोचिए, टट्टी पेशाब से लेकर क्या क्या खिलाते थे। और इस कहानी पे आपने देखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पुराना नाम था काला पानी, सजाए काला पानी पे एक फिल्म बनी जिसमें अमरीश पुरी ने बहुत अच्छा अभिनय प्रस्तुत किया है। और हम चाहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी लोग उसे देखें, उस चीज़ को सराहना करें। लेकिन टूरिस्ट से मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हास्य का मजाक, इसे हास्य में न तब्दील ना होने दें, इसको दिखाएं, आगे ले जाकर बताएं कि ये हमारा जो धरोहर है सेलुलर जेल, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्या है। दोस्तों, आज भी जब वो बर्बरता, वो बदसलूकी हमें याद आती है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अगर एक इंसान सही तरीके से घर में बैठ के 10 मिनट सोचे कि उस काला पानी की काल कोठरी में क्या होता होगा, वो लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, कैसे रहते थे, अपने घर की याद में क्या करते थे, कैसे उनको याद करते थे, कैसे आंसू बहाकर भारत माँ के सीने पर दो आंसू खून के छोड़ जाते थे। ये भारत माँ का जो आंसू था ना दोस्तों, बहुत विदय विरापट था। ये दिल को चीर देने वाला था। और यहाँ देखिए, और एक हमारे क्रांतिकारी थे जिनका नाम महावीर सिंह। आपको ठीक अभी हम दिखा रहे हैं महावीर सिंह। ये है महावीर सिंह की मूर्ति और आपको दिखा रहे हैं महावीर सिंह। महावीर सिंह सुपुत्र कुबेर देव सिंह, निवास स्थान शाहपुर एटा यूपी, 16 सितंबर 1908 में उत्तर प्रदेश में जन्मे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1929 में लाहौर षड्यंत्र कांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा अंडमान भेज दिया गया था। सेलुलर जेल में मई 1933 की प्रथम भूख हड़ताल में उन्होंने भाग लिया। 17 मई 1933 को बर्बरतापूर्वक जबरदस्ती भोजन खिलाने की प्रक्रिया में वे शहीद हो गए। एक बार शहीदों की ये जो कहानियां हैं, जरा देखिए किस तरह से वो भूख हड़ताल पे बैठे और आज जिस तरह से हमारे बच्चे बैठे हैं, जरा उनके बारे में सोचिए। शिक्षा को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी धरती को लेकर, अपने विश्वास को लेकर वो लोग बैठे हैं। और आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से मांग करूंगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ की कहानियाँ उन्हें बताएं, रियलिटी उन्हें बताएं कि ये बलिदान की भूमि है, यहाँ से का मजाक ना लें। सेलुलर जेल सिर्फ देखने का नहीं, सोच समझ के उसे आगे बढ़ाने का नाम है। सेलुलर जेल क्या है, सेलुलर जेल क्या था, सेलुलर जेल किस तरह से आगे है, वो सब सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये कहानी अधूरी है, ये दर्द अधूरा है। और उस दर्द को आगे लेके जाने में हमें आपकी पूरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भूमिका चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट नाम है पंडित राम रखा बाली। पंडित राम रखा बाली सुपुत्र जवाहिर राम, निवास स्थान सदर होशियारपुर पंजाब। मॉडल षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास की सजा पाकर सेलुलर जेल में निर्वासित किए गए थे। जब उन्हें जेल अधिकारियों ने उनके जन्मधारण करने के अधिकार पर आपत्ति की तो उन्हें प्रतिवाद किया और भूख हड़ताल का आश्रय लिया। पूरे 3 महीने तक वे भूख हड़ताल पर रहे और सन 1919 में अपने प्राण त्याग दिए। देश की खातिर प्राण त्यागना, देश की खातिर बलिदान देना इन स्वतंत्रता सेनानियों से बढ़कर कोई नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस अपना बाल बच्चा देख रहे हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान को भूल गए, इस बलिदान की भूमि को भूल गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भूल गए, काला पानी को भूल गए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की धरती वो काला पानी की धरती थी जहाँ शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, अपना खून दिया है, अपना सम्मान दिया है। अपने बाल बच्चे बीवी सभी को छोड़ के वो सीधा हमारे लिए अपने प्राण निछावर कर गए। उनकी क्या सोच होगी कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होगा, अंडमान आज़ाद होगा, लोग आराम से जिएंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया दोस्तों, कुछ भी नहीं हो पाया। जिसे आज पॉलिटिक्स की नज़र में खेल बना दिया गया है, आज़ादी को खेल बना दिया गया है। भ्रष्टाचार जितना हो उतना बढ़ाते हैं। कम से कम इस चीज़ को कम करना चाहिए, बच्चों को रोजगार देना चाहिए। हमारा मांग यही होता है कि अंडमान के बच्चों को, द्वीप समूह के बच्चों को रोटी रोजी कपड़ा मकान ज़रूर दे अंडमान की सरकार। ये उनका हक है। अगर बच्चे पढ़ लिख के अच्छा सा एक जीवन जीते हैं तो ज़रूर दिखाएं। और इस समय हम खड़े हैं बाबा भान सिंह और आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति, बाबा भान सिंह और उनकी मूर्ति। और इसमें लिखा है सुपुत्र शरण सिंह, निवास स्थान लुधियाना पंजाब। 1915 के लाहौर षड्यंत्र कांड में आजीवन काले पानी की सजा हुई। सेलुलर जेल में जेल रक्षकों ने उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा। परिणाम स्वरूप 1917 में वे शहीद हो गए। देखिए अंग्रेज़ों की बर्बरता। और आज उन्हें हम यहाँ लेके आते हैं, सेलुलर जेल दिखाते हैं, जिन पे वो हंसी मजाक करते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शोभा नहीं देता। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या लेसन मिलता है पता नहीं। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह सरकार से बोलूँगा कि कोई भी
ऐसा चीज़ को दृष्टिकोण ना बनाए जिसमें हमारा सेलुलर जेल का अपमान हो, और सेलुलर जेल का जो भी मान सम्मान घटता हो तो उन्हें बताएं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको बताइए कि सिर्फ एक जेल नहीं है, ये हमारे शहीदों की धरती है, इसे नमन करिए, अंदर जाइए, देख के आइए, और उनका जो सहनशीलता की शक्ति थी उसे थोड़ा सा सोचिए, अपने दिमाग में लाइए, दिल में लाइए, दिमाग में लाइए, हर तरह से सोचिए। और अब छठवीं मूर्ति हमारे पास इंदु भूषण रॉय। इंदु भूषण रॉय, आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति। इंदु भूषण रॉय सुपुत्र तारकनाथ रॉय, निवास स्थान खुलना, पंगाल, अलीपुर। बम कांड में 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई एवं अंडमान स्थित सेलुलर जेल में निर्वासित कर दिया गया था। सेलुलर जेल की पाशविक तथा बर्बरता पूर्ण योजना के उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया। 29 अप्रैल सन 1912 को वे शहीद हुए। तो दोस्तों, शहीद की ये कहानी सुन रहे हो आप हमारी ज़बानी। आंसू बन के निकलेंगे मोती जब आप अपने घर में बैठोगे शाम के समय, रात के समय, और सुनोगे ये कहानी कि शहीद हुए वो लोग सेलुलर जेल में, शहीद हुए वो लोग सेलुलर जेल में, नाम था जिसका काला पानी, नाम था जिसका काला पानी। और दोस्तों, इसी के साथ हम आते हैं अब 8वीं मूर्ति विनायक दामोदर राव सावरकर जी की। जी हाँ, जिन्हें पूरा देश नमन करता है। और आप देख सकते हैं ये हैं हमारा स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम प्रणाम करते हैं, विनायक दामोदर राव सावरकर। तो ये है उनकी मूर्ति। और आप देख सकते हैं शहीदों को नमन करते हुए हमारा चैनल अब आ पहुंचा है विनायक दामोदर राव सावरकर की मूर्ति के पास, जिनका जन्म 28 मई 1983, स्वर्गवास 26 फरवरी 1966। नासिक षड्यंत्र केस में कुल 50 वर्षों तक सजा पाकर जुलाई 1911 में सेलुलर जेल भेजे गए। मई 1921 में सेलुलर जेल से रिहा हुए। लोकमान्य तिलक शिव संघ तिलक मंदिर विलय पार्ले द्वारा पुरस्कृत सावरकर की ये प्रतिमा गोविंद दत्तात्रेय गोखले चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई द्वारा सावरकर जन्म शताब्दी स्थिति को भेंट की गई। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मनोहर लाल कंपानी, उपराज्यपाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कर कमलों से 26 फरवरी 1983 को संपन्न हुआ। दोस्तों, वीर सावरकर का नाम तो आप सभी जानते होंगे कि ये ऐसे शहीद और इनकी तरह स्वतंत्रता सेनानी कोई नहीं हुआ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आए और काला पानी की सज़ा इसी सेलुलर जेल में जो हमारे ठीक पीछे है। आप देख सकते हैं ये सेलुलर जेल का पूरा दृश्य। दोस्तों, सिर्फ सेलुलर जेल नहीं है, ये खून और बलिदान की भूमि। ये भूमि उन शहीदों को समर्पित है जिन शहीदों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सज़ा काटी है, और जो नाम से अंग्रेज हमारे वीर सपूतों को डराते थे कि तुम्हें काला पानी भेज दिया जाएगा, तुम हमारे साथ ऐसा हो जाओ, तुम हमें सपोर्ट करो, तुम क्रांतिकारियों के खिलाफ हो जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। हर तरह से अंग्रेज उनको प्रताड़ित करते थे। किसी को मार पीट कर तोड़ देते थे, किसी को लालच देते थे, किसी को कुछ देते थे कि हम आपकी सज़ा कम कर देंगे, आप इन क्रांतिकारियों के खिलाफ हो जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, इनके खिलाफ जितना भी जो भी आप जानते हो बताओ। तो इतनी यातनाएं सहकर भी लोग टूटते नहीं थे, बस शहीद होते थे इस भूमि पे। तो मैं अपने वीडियो के तहत हमारा जो YouTube चैनल है काला पानी की सच्चाई 2022 के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ इसे टूरिज़्म की नज़र से नहीं बल्कि एक इंसानियत की नज़र से देखा जाए, और जितने भी टूरिज़्म में लोग यहाँ आते हैं उनको बताएं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जेल है उसे
उस सिल्वर जेल के अंदर जितने भी लोग जाते हैं, हर जगह एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात करे और उसे उनकी कहानी, शहीदों की कहानी बताइए। और जो लोग हंसते मजाक उड़ाते हैं ना, उनको फाइन कीजिए उस जगह जाके, उनको फाइन कीजिए कि ताकि यहाँ खून बहा है, यहाँ लोगों ने अपना दम तोड़ा है देश के लिए, यहाँ लोगों ने अपने बीवी बच्चे का बलिदान कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। वहाँ आकर आप फोटो खींचते हैं, हंसी मजाक का माहौल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना देना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह सरकार को। और जितने भी लोग टूरिस्ट आते हैं जो बाहर से, जैसे थाईलैंड से हुआ, इंग्लैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, अमेरिका से हुआ, जितने भी टूरिस्ट पर्सन आते हैं उनको रियलिटी कहानी बताइए कि अंग्रेज़ों के द्वारा क्या क्या अत्याचार किया गया, कैसे यातनाएं को झेला गया। उनको समझाइए कि हम हिंदुस्तानियों में कितनी सहनशीलता की ताकत है, अपने देश के लिए, अपना भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भारत माता के लिए। तो दोस्तों, और सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल, अंडमान का नंबर 1 मीडिया चैनल काला पानी की सच्चाई 2022। और लाइव कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।